पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में चल रही पर्दे के पीछे कहानी को हम आपके सामने लाते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। देखिए, कल का दिन बेहद खास था बिहार के राजनीति के लिए और एक तरीके से देखा जाए तो देश की राजनीति के लिए भी कहीं ना कहीं ये अहम दिन माना गया था। कल अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ साथ कई लोगों की बैठकें थी। जो चर्चाएं चल रही थी कि अमित शाह आएंगे, नीतीश कुमार बातचीत करेंगे। बातचीत में जो सिलसिला आगे बढ़ा है उस क्रम में एक चर्चा ये बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के भी हुआ है। कांग्रेस ने पहले ही इस पर सवाल खड़ा किया था कि नीतीश कुमार को पहल करनी चाहिए। अमित शाह आ रहे हैं और जिस तरीके से अमित शाह नीतीश कुमार से कल मुलाकात कर रहे थे, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो मुस्कुराहट थी, कई तरह की बातें और इशारे कर रही थी। क्या कुछ बातचीत हुआ है? हालांकि कई विषयों पर अमित शाह ने सहमति बनाई है। नीतीश कुमार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के अमित शाह कहते हैं कि आप इसका डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, इसका फाइल भिजवाइए, हम देखते हैं, बातचीत करते हैं। कई योजनाओं पर मुहर भी लग गया है। अब मुहर लगने के साथ ये चर्चा होने लगी कि अमित शाह इतने नीतीश कुमार पर सॉफ्ट क्यों हो गए। कभी अमित शाह मंच से गरजते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार पर और कल उनकी बातें, उनके जो लैंग्वेज थे वो बदले बदले नजर आ रहे थे। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चर्चा हो रही है? लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में नीतीश कुमार के जो करीबी थे वो फ्रेम से गायब थे। क्यों फ्रेम से गायब थे? नीतीश का चाल क्या था? नीतीश अगला कदम क्या लेंगे? चलिए, बाबा जुड़ चुके हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि भीतर की बात में कल बाबा अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में दौड़ रही हैं। ये बातें चल रही है कि अमित शाह ने फाइल मंगा लिया है नीतीश कुमार के कई योजनाओं का, उस पर सिग्नेचर होगा। नीतीश को गिफ्ट मिल रहे हैं। ये दोस्ती और ये प्यार समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। क्या हो रहा है भीतर की बात में, समझाइए जरा दर्शकों को। रत्नेश, कल दो बड़ी बातें बिहार में हुई हैं। पहला ये कि अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, और दूसरा हुआ है कि भारत लाइव ने 10 साल पूरा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्यक्रम भी छोटा कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि डिजिटल मीडिया में सबसे पहले जब हमने शुरुआत की थी तो कोई नहीं समझ रहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने 2012 में ही ये समझ लिया था, एक इंजीनियर होने के नाते, कि आगे क्या इसका मतलब भविष्य होने वाला है। जी। और उन्होंने इसकी जब शुरुआत की थी तो काफ़ी कठिनाइयों के साथ उन्होंने शुरुआत की। आज भी कठिनाइयाँ तो हैं ही, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर रहते हुए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आप को कंपेरिजन भी नहीं करते हैं, और हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम जो भी सत्य है उसे दिखाएं, और हमारी विशेषता रही है कि हम उन बातों को दिखाते रहें। बयानों के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर जो हम तय करते हैं या हम जो बताते हैं खबरें, वो खबरें आज नहीं तो कल बिल्कुल सत्य होती हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के भी हम ये करते रहे हैं। लेकिन कल हमारे 10वें स्थापना दिवस पर जो लोग आए, हमें बधाई दी, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और करोड़ों लोग जो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहा, और आज जो कुछ भी हम हैं इन्हीं दर्शकों के कारण हैं, ऐसे ही लोगों के प्यार के कारण हैं जो हमसे सीधा संवाद करते हैं। नमन जी का कहना ये होता है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। बिल्कुल। आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों सामने होती हैं और उस पर लोग रिएक्ट करते हैं, जो आप तक पहुँचती है। अखबारों में ये नहीं है, टीवी चैनल्स पे नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ सीधा संवाद हो जाता है दर्शकों से, और हाँ, तुरंत आप देखिएगा कि रिएक्शन उसका आने लगता है। खैर, चलिए, मैं पहले तो पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, चाहे वो सामने से बने हों, सदैव बने हों, या फिर डिजिटल के माध्यम से बने हों। आपका बहुत बहुत आभार है। आपने जो प्रश्न किया था कि भीतर की बात, बहुत सारी बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में बातचीत हुई है, योजनाओं की बात आप कर रहे थे, सॉफ्ट होने की बात कर रहे थे। तो हम यही कहेंगे रत्नेश कि देखिए, ये सॉफ्टनेस जो है ना, वो कल ही नहीं थी। ये सॉफ्टनेस उस दिन से शुरू हुई है जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात G20 में हुई थी।
तब से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एंगल जो है, वो जो तीर जो है नीतीश कुमार का, वो अपने हाथ में लेकर के उसका मुंह घुमा दिया है और उसका मुंह सीधे लालू परिवार की तरफ, आरजेडी की तरफ और कांग्रेस की तरफ घूम गया। इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं रहे, ये मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और इस मुद्दे को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। जातीय गणना की रिपोर्ट पर आप देखे हुए कि फिर से बात हुई है, जी जी जी, अमित उस पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। जातीय जनगणना या जातीय गणना का जो रिपोर्ट सामने आया, उसने बहुत सारी बातों को क्लियर किया। जी। एक बात तो ये क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार को ये पता चल गया कि जो पिछले करीब 17-18 सालों से वो शासन में हैं, या फिर लालू प्रसाद को उन्होंने शासन में ला करके 15 साल तक इंतजार किया कि अब आगे क्या होगा, इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जातीय गणना तो आपको पता है कि बहुत पहले हुआ था, 1931 में हुआ था। उसके बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, गणनाएं हुई, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। तो रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट पता है नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट ने यह बता दिया कि बिहार कहां है, और बिहार में नीतीश कुमार अगर सत्ता में है तो उसके पीछे लौह कुश समीकरण है। गैर आरजेडी के वो लोग वोटर हैं जो राष्ट्रीय जनता दल, और वो जो 14% लोग हैं एमवाई समीकरण का, नहीं अब उसको एमवाई भी मत कहिए, उस पर भी हम आते हैं। वो 14% वाला जो है ना, वो सबसे ज्यादा लोगों को टीच कर रहा है 14% कि 14% जो है उससे हम अलग होकर के कैसे अपना अस्तित्व की तलाश करें। और इस अस्तित्व की तलाश में लौह कुश समीकरण जो नीतीश कुमार लेकर के आए थे, ये उसी समय से कहानी चल रही है। तब भी यादवों से ही सीधी लड़ाई थी, आज भी यादवों से ही सीधी लड़ाई है। लेकिन नीतीश कुमार के उधर जाने का मकसद था सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचा के रखना, क्योंकि इसी अमित शाह के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि ये उनकी पार्टी और उनकी कुर्सी दोनों पर नजर भिड़ाए हुए हैं, अगर नहीं अलग होते हैं तो इनकी कुर्सी और पार्टी दोनों समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो सामने नजर आती है, वो ये कि नीतीश कुमार आखिर वोटों की दृष्टि से कहां हैं, कहां खड़े हैं। तो नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो उनसे एमवाई समीकरण बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, क्योंकि जहां भी आप जाइए, आप लोग तो बहुत सारे जिलों का दौरा किए हैं, बहुत सारे पब्लिक रिएक्शंस लिए हैं, लोगों से, नेताओं से आप लोगों की बातचीत हुई है। लोगों का अधिकांश कहना यह है, जो हमारे पास रिकॉर्ड में भी मौजूद है, कि यादव भी होते हुए भी वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को इतना बड़ा सम्मान मिले, तेजस्वी यादव लीड करें, या फिर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आकर के नहीं दिए हैं। अगर तेजस्वी यादव को, दो तरह के लोग यहाँ हैं, एक तो ये जो नया वर्ग है वो कह रहा है कि नहीं, हम जात पात से अलग हट करके हम बिहार के विकास की बात करेंगे, हम बिहार की बात करेंगे। दूसरा वर्ग है जो आज भी लालू प्रसाद के कारण वहां खड़ा है, तो वो ये सीधे कह रहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा किया है तेजस्वी यादव के साथ, तो हम यहाँ नहीं वोट दे सकते, नीतीश कुमार के लिए वोट नहीं कर सकते, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से गुलाम रसूल बलियावी ने जो बात कही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात नहीं कही है, अपने समाज की बात कही है, जो 18% है। तो ये लड़ाई 14 वर्सेज 18 अगर हो जाती है तो नीतीश कुमार के लिए और कठिन हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने लिए तलाश करेंगे कि उनकी पार्टी कहां रहेगी और उनका कुर्सी कहां रहेगा। अब आगे की बात अगर मान के चलिए, तो आपने देखा होगा कि जो कल की बैठक हुई है, उस बैठक में हेमंत सोरेन को आना था, नहीं आए, बिल्कुल। ममता बनर्जी को आना था, नहीं आई, नवीन पटनायक को आना था, नहीं आए। तो इसका मतलब सीधा था कि ये बैठक नीतीश कुमार और अमित शाह की थी, इसमें कोई दोरा नहीं है। अधिकारी हो, मंत्री हो, उनका क्या वैल्यू हो सकता है आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो साया की तरह नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव हैं, जिनको इससे पहले 1 साल मीटिंग हुई थी बंगाल में, तो वहां भेजे थे प्रतिनिधि बना करके, वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए, उनके किसी बयान में इस बात की चर्चा तक नहीं हुई है। दूसरा, अशोक चौधरी जो साय की तरह रहते हैं, कभी गमछा कभी साल उड़ा देते हैं नीतीश कुमार, वो भी नजर नहीं आए। संजय झा दूर दूर तक नजर नहीं आए। हालांकि बाबा तेजस्वी यादव उस बैठक में थे, लेकिन फ्रेम में वो उनको नहीं दिखाया। हम फ्रेम की ही बात कर रहे हैं ना, हम फ्रेम की ही बात कर रहे हैं। रहने के लिए तो बाहर में खड़े संजय झा और अशोक चौधरी भी इंतजार कर रहे थे। ललन सिंह दिल्ली से लौट करके आए थे, वो कहाँ थे?
वो भी कहीं शामिल नहीं थे। सीधी सी बात ये मान के चलिए आप कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो एक नया प्रोटोकॉल बनाया है उसमें उन्होंने गियर चेंज कर लिया है। और गियर चेंज करने का मतलब है कि जब अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, विजय कुमार चौधरी फ्रेम में थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि आप अपना डिमांड ड्राफ्ट रखिए ना सामने, चिट्ठी जो है वो रखिए विशेष राज्य का। तो नीतीश कुमार ने रखा, हालांकि उनका कहने का मतलब कुछ और था, तरीका कुछ अलग था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने रखा। सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र और राज्य के बीच का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते में काफ़ी खटास आ गई थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, आपको याद होगा कि नीतीश और नरेंद्र की मुलाकात जब हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को पटना आने से पहले बहुत सारे गिफ्ट दे दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बैठक में भी अमित शाह ने बड़ी ही सहानुभूतिपूर्ण नीतीश कुमार की बातों को सुना भी है और बिहार के मामलों पर उन्हें विशेष निगाह भी डाला है। और यही नहीं, जो बातें सम्राट चौधरी लगातार कह रहे थे, हम इस बात की चर्चा पिछले 2 दिन से लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने इस मीटिंग से पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार जी इसको मुद्दा बना करके नहीं, इसको उचित फॉर्म पर रखने की जरूरत है, और उचित फोरम में जब रखिएगा आप तो इसका समाधान भी निकलेगा। और बिल्कुल वही हुआ, समाधान निकालने की बात कही अमित शाह ने, और यहाँ से राजनीति एक नए दिशा की तरफ मुड़ रही है। आने वाला जो 17 तारीख है वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 17 तारीख को नहीं हुआ कोई बड़ा फैसला INDIA गठबंधन का, तो आप मान के चलिए कि 14 जनवरी तक, क्योंकि इसके बीच में खरवास है और नेता लोग बड़ा खरवास तरवास मानते हैं, हालांकि सामान्य लोग भी मानते हैं, लेकिन दही चूड़ा जैसे लोग खा लेगा गंभीर हो जाता है, तो गंभीर हो जाता है। और वहाँ से बिहार की राजनीति एक नया टर्न लेगी, क्योंकि दही चूड़ा का जब प्रोग्राम हुआ था तो लालू प्रसाद के यहाँ पैदल पैदल होकर के नीतीश कुमार गए थे और उसी का नज़ारा पेश किया उन्होंने 3-4 महीने के बाद कि वो दल बदल दिए, गठबंधन बदल दिए। खैर, ये सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश की ने इस मीटिंग के बाद जो गियर चेंज किया है उसमें ललन सिंह, तेजस्वी यादव, अशोक चौधरी, संजय झा, ये सारे लोग फ्रेम से। लालू यादव की परेशानी तो बाबा बढ़ गई होगी। आरजेडी का अब देखिए बयान से अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है, बार बार जब जब वे बयान दे रहे हैं अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितने बड़े जुमलेबाज हैं, कितने बड़े वो झूठा बोलते हैं, बार बार बिहार पर हमला कर रहे थे नीतीश से। अब विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा होने लगी है, तो कहीं ना कहीं मामला कुछ बदल रहा है क्या बिहार की राजनीति का? देखिए रत्नेश, लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र की यही अच्छाई और बुराई दोनों आप कह सकते हैं कि 51% वाले लोग 49% पर राज करते हैं, ये जानते ही हैं कि चलता है। लेकिन अगर अमित शाह इतने ही खराब हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी ही खराब है, तो फिर दूसरे टर्म में अधिक वोट लेकर के क्यों आई? आप इतने अच्छे हैं तो आपको 0 पर क्यों वोट किया बिहार की जनता ने? 15 साल आप जंगल राज वाले कहे जाते हैं, वही नीतीश कुमार आपको 15 साल का जंगल राज कह के ले आए। 2005 में आपको सत्ता से बेदखल करवाया। आज क्या जंगल राज नहीं है? आज आप इस ठप्पा, नीतीश कुमार रोज कहते हैं कि 2005 से पहले क्या था, लेकिन फिर भी आप सत्ता में है ना नीतीश कुमार के साथ। तो लोकतंत्र यही है, आप अपने विरोधी को, उसकी अच्छाइयों को नहीं, उसकी बुराइयां खोजते हैं, ढूंढते हैं, उसकी अच्छाइयों में बुराई खोजते हैं। तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। पक्ष और विपक्ष हमेशा रहेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि संसदीय प्रणाली में यदि विपक्ष मजबूत हो और सार्थक बहस करे, मुद्दा आधारित चर्चा हो इस अनर्गल प्रलापों से, तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, जो हम लगातार कोशिश करते हैं कि हम एक पत्रकार के नाते जो जनता के डिमांड हैं और जो सरकार से कहा जा सकता है, जो विपक्ष नहीं कह रहा है वो भी हम कहने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि हमें 10 साल 11 साल से लोग सड़कों पे बिठाए रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने 10 साल तक हमारा साथ दिया और हमें आशीर्वाद दिया। चलिए, तो भीतर की बात में आपने जान लिया नीतीश और शाह के मुलाकात की वजह क्या रही। नीतीश की बातों को अमित शाह ने माना है। कई ऐसे फाइलें हैं जिनको दिल्ली मंगाया गया है, उस पर चर्चा होगी। और जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं, शायद इस पर अमित शाह 2024 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी के साथ कुछ फाइनल मुहर लगाएंगे। भारत लाइव के भीतर की बात में इतना ही, लेकिन ये भीतर की बात 10 साल हुआ है, लेकिन 10 साल आगे तक चलेगा।
ये हमें उम्मीद है आपके प्यार के बदौलत जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। ऐसे ही तमाम खबरें लगातार हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।